हर साल एक ऐसी रात आती है जब दुनिया भर में करोड़ों लोग एक साथ जागते हैं, अंधेरे को अपनाते हैं और एक दिव्य ऊर्जा का उत्सव मनाते हैं। जी हाँ, ये है महाशिवरात्रि। मंदिरों की घंटियों की आवाज हो या घरों में गूंजते हुए मंत्र, ये रात अपने साथ भक्ति और उत्सव की एक अलग ही लहर ले आती है। लेकिन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इससे कहीं ज्यादा ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। तो सवाल यही है कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या है, क्या खास बात है कि करोड़ों लोग अपनी नींद छोड़कर जागकर इसे मनाते हैं। इसका जवाब ना कहानियों, विज्ञान और आध्यात्मिकता की कई परतों में छिपा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले इस रात से जुड़ी 3 सबसे बड़ी, सबसे पुरानी कहानियों को समझते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि आखिर क्यों ये रात पूरे ब्रह्मांड के लिए इतनी खास है। सबसे ज्यादा जो कहानी सुनी सुनाई जाती है वो है शिव और पार्वती के विवाह की। और देखिए, ये कोई आम शादी नहीं थी। ये असल में चेतना यानी शिव का मिलन था प्रकृति और ऊर्जा से यानी शक्ति से। मतलब ब्रह्मांड के 2 सबसे शक्तिशाली तत्व एक हो रहे थे। ये संतुलन और सृजन का प्रतीक है। और ये महान संगम जानते हैं कब हुआ था? जी हां, इसी रात को। लिंग पुराण में एक और बड़ी ही दिलचस्प कहानी मिलती है। हुआ यूं कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु में बहस हो गई कि भाई दोनों में से बड़ा कौन है। तभी उनके सामने अचानक एक अंतहीन धधकता हुआ प्रकाश का स्तंभ आ गया, एक ज्योतिर्लिंग। ये शिव थे और उन्होंने दोनों को चुनौती दी कि कोई इसका ओर छोर ढूंढ कर दिखाए। अब दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर नाकामयाब रहे। तो ये रात हमें शिव की उसी बाउंडलेस निराकार शक्ति की याद दिलाती है। और फिर आती है तीसरी कहानी, समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर अमृत के लिए सागर को मथ रहे थे, तो अमृत से भी पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा जहर जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था। जब सबने हाथ खड़े कर दिए तब शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने गले में ही रोक लिया। इसीलिए तो उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। अब उस विष का असर कम करने के लिए सारे देवताओं ने मिलकर उन्हें पूरी रात जगाए रखा, और ये रात उसी जागरण का प्रतीक है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी कॉस्मिक कहानियां, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो हमें ये बताती है कि इस रात को अगर अनजाने में भी भक्ति हो जाए तो वो कितनी पावरफुल हो सकती है। एक शिकारी था, सुश्वर, रात में जंगल में फंस गया तो जान बचाने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अब उसे रात भर जागना था तो वो क्या करता? पेड़ से एक एक करके बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे क्या पता था कि ठीक पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है और वो सारे पत्ते उसी पर गिर रहे थे। उसकी भूख अनजाने में उसका उपवास बन गई। अपने परिवार की चिंता में जो उसके आंसू बहे वो जल का अर्पण बन गए। सोचिए जरा, उसे खुद नहीं पता था कि वो पूजा कर रहा है, वो तो बस जिंदा रहने की कोशिश में था। पर उस रात की एनर्जी ही कुछ ऐसी थी कि उसके ये आम से काम भी गहरी भक्ति में बदल गए और उसे शिव की कृपा मिल गई। और यही तो इस कहानी का निचोड़ है। मतलब इरादा तो जरूरी है ही, लेकिन महाशिवरात्रि की रात में एक ऐसी नेचुरल पावर है जो अनजाने में किए गए कामों को भी एक स्पिरिचुअल मीनिंग दे देती है। तो इन कहानियों से हमें ये तो समझ आ गया कि क्यों। अब बात करते हैं कैसे की। मतलब इन कहानियों से प्रेरणा लेकर भक्त इस रात को मनाते कैसे हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे इस खास एनर्जी से जुड़ा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए, एक होती है शिवरात्रि जो हर महीने आती है, लेकिन एक है महाशिवरात्रि यानी शिव की महान रात्रि जो साल में सिर्फ एक बार आती है। और यही वो रात है जिसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है। तो इस रात को मनाते कैसे हैं? इसके कुछ खास तरीके हैं। सबसे पहले तो लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग बिना पानी के तो कुछ फलों पर। फिर होता है जागरण यानी पूरी रात जागना। इस दौरान ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का लगातार जाप चलता रहता है। और हाँ, शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, मतलब जल, दूध, शहद जैसी चीजों से स्नान कराया जाता है। और इन सब में बेलपत्र चढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। लेकिन सवाल फिर वही आता है, इन सब रिचुअल्स के पीछे का गहरा मतलब क्या है? उपवास रखना, पूरी रात जागना, ये सब मुश्किल साधनाएं आखिर की क्यों जाती हैं? खासकर ये पूरी रात जागने वाली बात, ऐसा क्यों? चलिए अब इस सवाल के जवाब में गहराई से उतरते हैं, क्योंकि ये हमें इस रात के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाएगा। ये सिर्फ नींद को टालना नहीं है,
इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और स्पिरिचुअल कारण है। देखिए, स्पिरिचुअल और योगिक साइंस के हिसाब से इस रात को हमारी धरती की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि इंसान के शरीर में जो एनर्जी है उसका फ्लो नेचुरली ऊपर की तरफ होने लगता है, मतलब रीढ़ की हड्डी की तरफ। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि इस रात को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन जैसी स्पिरिचुअल एनर्जीज के एमिशन नॉर्मल से 30% तक बढ़ जाता है। मतलब ये कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए माहौल पहले से ही बना हुआ है। और यही वजह है कि रात भर जागकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की सलाह दी जाती है, ताकि ऊपर उठती इस एनर्जी का पूरा फायदा उठाया जा सके। एक मान्यता यह भी है कि इसी रात शिव अपना तांडव करते हैं, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का वो कॉस्मिक डांस, और जागरण और ध्यान के जरिए कोई भी इंसान उस कॉस्मिक रिदम को फील कर सकता है और एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। तो हमने कहानियां देखी, रिचुअल्स देखे और उनके पीछे का गहरा स्पिरिचुअल साइंस भी समझा। अब चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये कहानियों, साधना और कॉस्मिक एनर्जी का एक बहुत पावरफुल संगम है। ये अंधेरे पर जीत का जश्न है। बाहर के अंधेरे पर तो है ही, साथ ही हमारे अंदर के अंधेरे पर भी। ये खुद को बदलने का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत कीमती मौका है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कोई इंसान सिर्फ एक रात पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी चेतना के साथ बिताए, तो वो अपने होने के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में क्या कुछ नया जान सकता है। शायद इस रात का असली तोहफा इसी सवाल के जवाब में छुपा है।